चरण है महंगाई की विरोध करने का, और सिलेंडर को माला फूल चढ़ा करके हमें महंगाई का विरोध करने का निर्देश है, और पूरे देश में इस तरह से किया जा रहा है। यह जो प्रोटेस्ट है असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की तरफ से है, और हमारे सहयोगी संजय गाबा जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और ट्रेड यूनियन के बड़े लीडर हैं सुभाष राय जी हैं, हम, और ये सब सहयोगी लोग यहाँ पर हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक तो चुनाव नहीं खत्म हुआ था उसके तब तक तो महंगाई नहीं बढ़ी थी। अब महंगाई अचानक क्यों बढ़ गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बहुत सस्ता है। अगर यूपी की सरकार की हम तुलना करें तो यूपी के सरकार में $143 पर बैरल तक पहुंचा था क्रूड ऑयल के लिए, और डीजल ₹60 में, और पेट्रोल लगभग ₹70 में था। ये लूट का पैसा कहाँ जा रहा है? चुनाव में खर्च कर रहे हैं, अपने पूंजीपतियों को दे रहे हैं। ये हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से। सर, आपकी तरफ से भी बात कही गई कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। जीएसटी में पार्टी का अगर ये स्टैंड है तो वो तो आप जानते ही हैं, तो लाया जाना चाहिए। जिस तरह से बेतहाशा बढ़ रहा, और इसका मैं समझता हूँ कारण हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करती, यानी कभी तो ये जाट बनाम छत्तीस बिरादरी कर देते, अब हिंदू बनाम मुसलमान, कश्मीर फाइल, तो जनता को उसमें उलझा दिया है, फंसा दिया है। जनता मर तो रही है, तराई तराई कर तो रही है, लेकिन जनता अभी भ्रमित है। जनता को भी जगाने का काम हम कर रहे हैं कि जागे जनता, देर सवेर जनता जागेगी जरूर, और इनको उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी की तरफ से एक बात ये कही जा रही है कि कांग्रेस जो ज्ञान हमें दे रही है पेट्रोल डीजल पर, तो राजस्थान और महाराष्ट्र में जो दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस क्या कहेगी? देखिए, ऐसा है कि तेल के ऊपर जब यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक्साइज ड्यूटी थी ₹3.5, आज है ₹30। एक हमारे पूर्वांचल में एक बात कही जाती है, सुकवा हंसे तो हंसे, संगे संगे चलनियों हंसे। पहले नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण को ये सोचना चाहिए कि सरकार का प्रथम दायित्व होता है व्यक्ति केयर की रक्षा करना। आप ₹3 से ₹30 ले गए, आपने हमारी इनकम बढ़ाई नहीं, आप अपनी महंगाई बढ़ाते चले गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ एक प्रायोजित वर्ण मतलब सवाल है कि आप राजस्थान में ये क्यों नहीं कीमतें कम हो रही हैं। भैया, राजस्थान का भी एक्साइज ड्यूटी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया हुआ है। पंजाब में भी हमारी सरकार थी, हमने वहाँ एक्साइज ड्यूटी कम करी, राजस्थान में भी हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी। चूंकि बनाते वक्त आपने प्रारूप में ही पहले से बना दिया था, तो इसलिए वो वहाँ महंगा है। मैं तो सरकार से आह्वान करूंगा कि आप जीएसटी कम कर दीजिए। आपने, नरेंद्र मोदी सरकार जी ने ही तो कहा था कि भैया 27% हमको सस्ता क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो मिल रहा है तो उसका बेनिफिट दीजिए जनता को। और चलिए एक और बात मान लेते हैं, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो दुनिया में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जब चुनाव आता है तो तेल और गैस का कीमत नहीं बढ़ता है? चुनाव खत्म हो गया तो फिर मार्केट के हवाले, बाहर है मार्केट। बैंकों से आपके बड़े बड़े मित्र पैसा लेकर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक आम आदमी अगर छोटा सा भी कोई लोन डिफॉल्ट कर देता है तो उसके घर की आप पूर्ति करा लेते हैं। अरे भैया, ये जो आप सिलेंडर ₹1000 से ऊपर का कर रहे हो मेरे मित्र, मैं इसको उठा नहीं पा रहा हूँ, और अगर आज मैं नहीं उठा पा रहा हूँ तो कल आप भी नहीं उठा पाओगे। ये वो महंगाई है, अगर इससे रोटी बनेगी नहीं तो हम खाएंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना पड़ेगा। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो लोगों का इनकम तो बढ़ाइए। इनकम बढ़ नहीं रही है, तेल की कीमत आसमान छू रही है, पेट्रोल की कीमत तो आसमान छू रही है। पीएनजी की सरकार पहले कहती थी तेल को हटाइए जी, सीएनजी गैस वाली गाड़ी लगाइए, अब पीएनजी भी आसमान छू रही है दिल्ली में। और उनके साथ हाथ मिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी भी बैठे। पिछले दरवाजे से लोग धीरे से बात कर लेते। यहाँ जो व्यक्ति सीएनजी वाली गाड़ी चलाता है वो भी अब नहीं चला सकता, इनकम का पता नहीं, महंगाई आसमान छू रही। अब बताइए करे तो क्या करे? क्या बीच पब्लिक रास्ते पे आके सुसाइड कर ले? और वो भी कर लेंगे तो हमारे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? जिस व्यक्ति को खुद परिवार का अनुभव नहीं वो करेगा। ये है महंगाई की मार। सर, हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी बात तो नरेंद्र मोदी जी नहीं सुन रहे, हो सकता है शायद वो आपकी बात सुन ले। 135 करोड़ हिंदुस्तान उनका है, 135 करोड़ लोगों के घर पे चूल्हा जलने की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो जिम्मेदारी संभाल सकते हैं तो पद पे रहें, अगर जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते हैं तो पद छोड़ें। झोला उठा के जहाँ जाना है वहाँ जाएं, लेकिन कम से कम हमें 2 रोटी मुहैया कराने भर तो रखें।